बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, जब स्टूडेंट लाइफ थी मेरी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ज़माना था और मेरी मूछें आना शुरू हुई तो हमने भी फिर क्लीन शेव करवा ली। यूनिवर्सिटी का दौर था और ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में क्लीन शेव आप रख सकते हैं। लेकिन जैसे हम महकमा पुलिस में हमारी एंट्री हुई और मुझे याद है कि मेरे एक कोलीग नवाजिश बुखारी साहब जो अहमदपुर शर्किया के हैं और डीएसपी रिटायर हुए हैं, वो भी क्लीन शेव थे। 6 फुट 3-4 इंच उनका कद था और ख़ुद को अमिताभ बच्चन समझते थे। मेरा कद क्योंकि 6 फुट 2 इंच था, लेकिन मैं ख़ुद को अमिताभ बच्चन तो नहीं समझता था, लेकिन क्लीन शेव मैंने भी की हुई थी। लेकिन जो ही महकमा पुलिस में हमने ज्वाइन किया, ये 1982 की बात है, मार्च 1982, और इस मौसम में तो हम लोग जॉगिंग कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरह पुलिस में हमने जाना है जी। तो जैसे हम गए तो हमारे इंटरव्यू से पहले हमें कह दिया गया था कि जी कि मुछ नहीं तो कुछ नहीं, यानी आपने अगर थानेदार बनना है तो उसके लिए मूछें होना आपका बड़ा ज़रूरी है। मैंने भी अपनी मूछें बढ़ानी शुरू कर दी, नवाजिश बुखारी ने भी अपनी मूछें बढ़ानी शुरू कर दी। और क्योंकि हमने फिर जब पुलिस ज्वाइन की तो पुलिस में आके हमें एहसास हुआ कि बग़ैर मूछों के जो थानेदार है ख़वातीन हज़रात, वो पसंद नहीं किया जाता, बल्कि ये कहा जाता था कि थानेदार वो है जिसको देख के दहशत हो, उसे देख के शहवत ना हो। ये बड़ी मशहूर बात होती थी, है तो बड़ी फजूल सी बात। लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि उस दौर में कोई इतने पीएसपी अफसरान, एएसपीज बहुत कम हुआ करते थे और उनकी भी मूछें हुआ करती थी। क्लीन शेव मैंने अपनी उस सर्विस में कोई अपना सीनियर इवन नहीं देखा। जितने भी थे, राना मकबूल साहब उनकी मूछें थीं, फिर फयाज मीर साहब उनकी मूछें थीं, यानी जितने भी सीनियर भी जो थे हमारे डीआईजीज और एसपीज, उनकी भी मूछें थी। ख्वाह वो छोटी छोटी होती थी पर मूछें ज़रूर होती थी। लेकिन उसके बाद फिर दौर चेंज हुआ और अब महकमा पुलिस में यंगस्टर आए। ये सारी तमीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे आप देखें ट्विटर पे ट्रेंड है। हाजिम बंगवार साहब जो हैं, एक एसी हैं नाज़माबाद के, और उनकी कहानी चल रही है। और जब मैंने उनको फिर खंगाला और देखा तो उनकी हरकत, इसमें कोई शक नहीं कि उनके वो अपने ड्रेस से या अपनी हरकत व सकनात से वो लगता है कि थोड़े से उनका जो ज़हन है जनानापन की तरफ ज़्यादा है, कि जो ओहदे हैं उनके लिए शायद मुनासिब नहीं है, कि या जो ओहदा ये बना दिया गया, ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर का ओहदा, एसएसपी जो ज़िले का है उसका ओहदा, फिर एसएचओ का ओहदा, फिर डीएसपी का ओहदा, फिर असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा, फिर मजिस्ट्रेट का, तहसीलदार का, इवन पटवारी का, ये जितने भी ओहदे थे ये सब इसी में आते थे कि ये एक टेरर और दहशत के निशान थे जिसके ज़रिए अंग्रेज़ ने हमेशा इंडिया के जो लोग हैं उन पर हुक्मरानी की। लेकिन मैं एक और बात देख के हैरान हुआ कि इनके जो वालिद साहब हैं हाजिम बंगवार के, वो एक डीआईजी रिटायर्ड हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। और वो मूछें देख के मैं हैरान हो गया कि जनाब ये इतनी बड़ी मूछों वाले बेटे जो हैं वो किस तरह हो सकते हैं। ये है सारा ख़वातीनो हज़रात हमारी अपनी सोच का। मैं जो समझता हूँ, जिसलिए मैंने आपसे डिस्कस की, कि ये हमारी एक सोच है जो बना दी गई है। 1861 का जो कानून हम पे लागू है, अंग्रेज़ों का बनाया, और थानेदार का जो कंसेप्ट है वो आज भी वही कंसेप्ट है कि दहशतनाक शक्ल हो, बड़ी बड़ी मूछें हो, जिसको देख के क्रिमिनल्स तो खैर कांपे ना कांपे, लेकिन शरीफ आदमी ज़रूर डर जाए। मुझे याद है कि हमारे एक एसएचओ साहब हुआ करते थे रहीम यार ख़ान में, उनकी भी बड़ी बड़ी मूछें थीं और बड़े खौफनाक और हौलनाक किस्म का उनका शक्ल थी। और वो उनका तरीक़ाकार ये होता था कि वो थाने के गेट में बैठे रहा करते थे और जिसने कोई सिगरेट फेंक दी, वो उन्होंने धोती पहनी होती थी, कुर्ता पहना होता था, और देहाती थाने के गेट पे उन्होंने अपनी चारपाई डाली होती थी। जो आया शरीफ आदमी उसकी उन्होंने बेइज्जती कर दी। और बड़े वो जो सियासी हलके थे उनमें उनकी बड़ी एक इज़्ज़त थी कि जनाब बड़ा तगड़ा थानेदार है, जेरा जाता है उन्होंने पै जाता है। यानी ये हमारी सोच है। मैं इसको कतन बुरा नहीं समझता। अगर हाजिम साहब अपने ड्रेस कुछ इस टाइप के पहन रहे हैं और वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी माशरती सोच इस तरह है कि जी असिस्टेंट कमिश्नर का जो ओहदा रोब दबदबा है
वो कायम दायम होना चाहिए, क्योंकि जो जो नीचे वाला अमला है तो वो फिर उस तरह शायद मुतासिर नहीं होता। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी डीपीओज जो हैं वो ख़वातीन लगना शुरू हुई तो उनकी कमांड को माना नहीं जाता था। पंजाब कांस्टेबलरी में जो कमांडेंट के बाद जो वहाँ की बटालियन कमांडर ख़वातीन लगीं, उनके भी अहकामात को माना नहीं जाता था, पुलिस वाले को इतना अच्छा नहीं समझते। और फिर आप देखें कि पिछले दिनों जो पिछले आमिर जुल्फ़कार साहब थे, आईजी साहब का, उन्होंने ख़वातीन को एसएचओ लगाना शुरू कर दिया। और आप हैरान हो गए कि फाजिलपुर में उन्होंने एक ऐसी खातून को एसएचओ लगा दिया, कोई बुशरा बीबी थी, कि जी वो आप देखें फाजिलपुर वो थाना है जहाँ ये बोसन गैंग वगैरह और ये सारे लोग होते थे, और दरियाई इलाका है। इसी तरह थाना मीर हज़ार है, उस पर भी एक खातून को एसएचओ मुजफ्फरगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ लगा दिया गया। तो ख़वातीन का बतौर एसएचओ कहीं भी मेरे ख्याल में वो नहीं बनता। एसएचओ एक मर्द ही हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि उसने क्रिमिनल से लड़ना होता है। और फिर आप ये देखें कि कानून में तो ये है कि खातून रात को थाने पे रह नहीं सकती, तो एसएचओ की ड्यूटी है 24 आवर्स उसने थाने पे रहना है। और क्या जो खातून एसएचओ हैं, जब उनका बच्चा पैदा होगा तो वो फिर बच्चा पैदा नहीं उनकी छुट्टी लेंगी, फिर वो उनके जो मखसूस आयाम होते हैं उनमें भी उनकी तकलीफ़ होगी, तो डेफिनेटली वो ड्यूटी तो उस तरह नहीं कर सकती, फिर हाई कोर्ट तो नहीं जा सकती। मेरा इस सारी बातों का मकसद किसी की तजलील या तज़ीक करना नहीं है। मेरी बातों का मकसद सिर्फ ये है, खुदारा माहौल के हिसाब से, माशरती जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से, जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से, जो हमारे इस्लामी इक़दार हैं उसके हिसाब से हमें सब कुछ देखना और करना चाहिए। एसी साहब को अगर शौक़ है तो वो ठीक है, जो मर्ज़ी करें, कम से कम इस टाइप के ड्रेस पहन के फिर उनकी मॉडलिंग और ये सारी चीज़ें। पिछले दिनों एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी दोस्त की शादी में वो एक डांस कर लिया किसी गाने पे, लक पतला मेरा, तो उसको तो सस्पेंड कर दिया गया। और इन्होंने तो अपने मोटे लक के साथ हाजिम साहब ने मॉडलिंग की हुई है, और माशाल्लाह वो खासे खाते पीते लगते हैं। तो क्या ये उनकी बात सही है? अब तमाम दोस्त ख़ुद ही इसका फ़ैसला करें कि क्या हमारे इस्लामी कल्चर के हिसाब से हमारा जो माशरा है, एशियन कल्चर तो मैं नहीं कहूँगा, जो सब कॉन्टिनेंटल हमारा जो एरिया हमारा पाकिस्तान है, इसके कल्चर के हिसाब से क्या जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब कराची हैं उन्होंने ये सब कुछ सही किया है? तो मेरा जवाब तो शायद ना में हो। आप बताइए आपका क्या जवाब है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो तनकीद होती है मेरे लिए, वो माशाल्लाह मेरे लिए वो एक अच्छा होता है कि जी मैं उसको देख के अपने आप को दुरुस्त करता हूँ। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उस पर तनकीद हो तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।